जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाओं पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को ज़रूर ठीक करूँगा। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप अपने स्वयं के गुणों और दोषों को समझते हैं और उन पर काम करके स्वयं को सुधारते हैं। यह आपकी आत्म समझ, आत्म प्रेम की बढ़ती हुई मजबूती को प्रोत्साहित करता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद के साथ सच्ची मित्रता का संबंध बनाते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जिससे आत्म संयम और आत्म सुरक्षा बढ़ती है। इसके साथ ही जब आप अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों, मानसिकता और प्रतिबद्धता पर ध्यान दें तो आपकी समर्पण शक्ति मजबूत होती है और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी के प्रतिकूल विचारों या उपेक्षाओं के परे। जब हम अपने आप को सजग रखते हैं और अपने मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। अगर कुछ सीखना है तो अपने बीते कल से सीखो। वक्त को वक्त बनाने में वक्त लगता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर एक अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति को पाना संभव है। ये तब संभव है जब जीवन में कुछ भी आपके रास्ते में आता है तो उसका स्वागत करने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं। मन की शांति, जिससे आंतरिक शांति भी कहा जाता है, जब आपको मानसिक शांति मिलती है तो आप अपने भीतर एक सुकून महसूस करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की इज्जत पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। ज़िंदगी में परेशानियां, मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज़्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक नज़रिए से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नज़रिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए।
दूसरा, आपकी वाणी को इस मतलब की दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। उसी तरह जिंदगी में आप जैसे बनने की सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में प्रदान किया। राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वे पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया और पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। इसी प्रकार कई बार कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। और कई बार हम 1-2 प्रयास करने के बाद असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है और समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो, उससे ही हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।